एक्सपांसन ऑफ सल्तनत, दिल्ली सल्तनत जो था वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपांड होता है मतलब फैलता है। किसके समय में? एक अलाउद्दीन खिलजी के समय में और एक मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे आज अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, मतलब कि हम पढ़ेंगे खिलजी डायनेस्टी के बारे में। लेकिन उसके पहले 2-3 चीज़ें हैं जो इंपॉर्टेंट है, इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, तो मैं बता देती हूँ। जो सुल्तान थे, दिल्ली के सुल्तान, दिल्ली सल्तनत, उन लोगों ने गैरिसन टाउन बनवाए थे। गैरिसन टाउन क्या होता है? गैरिसन टाउन का मतलब वो टाउन जो कि फोर्ट की रक्षा करते हैं। जैसे कि एक गैरिसन टाउन बना दिए, एक छोटा सा टाउन जहाँ पर बहुत ज़्यादा मिलिट्री को खड़ी कर दी। ठीक है, बहुत ज़्यादा सोल्जर्स को खड़ा कर दिया जाता है और ये जो सोल्जर होते हैं ये फोर्ट की रक्षा करते हैं, तो इन्हें कहा जाता है गैरिसन टाउन। क्यों बनाए जाते थे ये गैरिसन टाउन? क्यों ज़रूरत होती थी ये सोल्जर्स की इतने ज़्यादा? क्योंकि दिल्ली सल्तनत के टाइम पे, ठीक है, या दिल्ली सल्तनत का टाइम लो या फिर मुगल पीरियड लो या फिर राजपूत का टाइम लो, ठीक है, उसमें क्या होता था, मंगोल अटैक, है ना, मंगोल अटैक की बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी उस समय। मतलब कि मंगोलिया के जो लोग थे, जो शासक थे, जो किंग्स थे, वो बहुत बार इंडिया पे अटैक करते थे। तो मंगोल अटैक को कंट्रोल करने और उस पर नज़र रखने के लिए इस तरह के गैरिसन टाउन बनाए जाते थे, जिसमें कि ये सुल्तान के द्वारा, सुल्तान के थ्रू ये आर्मी को डिप्लॉय वहाँ पर किया जाता था। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट है, हाँ, हिंटरलैंड्स। द सिटीज वर टोटली डिपेंड ऑन दीज एरियाज इज कॉल्ड हिंटरलैंड। अब ये नेक्स्ट टर्म आती है हिंटरलैंड। हिंटरलैंड क्या होता है? तो हिंटरलैंड का मतलब होता है वो ज़मीन जहाँ जो नदी के किनारे हो। जैसे क्वेश्चन हमारे बुक में कभी भी ये दिया हो सकता है, मोस्टली ऐसा पूछा जाता है कि जो दिल्ली सल्तनत था उसकी कैपिटल दिल्ली क्यों थी? ठीक है, तो दिल्ली क्योंकि यमुना नदी के किनारे पे है, इस वजह से, यानी गंगा यमुना दोआब, गंगा यमुना दोआब से घिरा हुआ है दिल्ली। दोआब का मतलब होता है दो नदी। ठीक है, दो नदी, जैसे इस तरह से है दो नदी और उसके बीच में कोई सिटी रहती है, तो बेसिकली बोल सकते हैं कि ये गंगा यमुना दोआब है। तो दिल्ली इस वजह से दिल्ली सल्तनत की कैपिटल थी। हिंटरलैंड का मतलब होता है वो एरिया जहाँ पर जो कि नदी के किनारे पे बसा हुआ हो। ठीक है, तो इस तरह से जो किंग्स थे, दिल्ली सल्तनत के लोग थे, उन्होंने क्या किया, हिंटरलैंड्स को खाली करवाया। हिंटरलैंड्स को खाली करवाने के बाद क्या हुआ, जितने भी वहाँ के लोग थे, जितने भी आम जनता थी, ठीक है, उनको वहाँ से हटा दिया। तो ये सारी चीज़ें दिल्ली सल्तनत के लोग करते थे क्योंकि उन्हें काफ़ी ज़्यादा टैक्सेस की ज़रूरत होती है। एक अच्छा राजा बनने, एक अच्छे किंग बनने के लिए एक बेहतरीन टैक्स की ज़रूरत किसी भी किंग को पड़ती है। तो इस तरह से गैरिसन टाउन, हिंटरलैंड, ये कुछ चीज़ें थी जो हमको इस चैप्टर में याद रखनी है। काफ़ी ज़्यादा फोर्टिफिकेशन, अब फोर्टिफिकेशन का मतलब होता है बड़ी बड़ी दीवारें बना देना। ठीक है, इससे क्या होता है, इससे रक्षा होती है, इससे जो दीवारें हैं इससे क्या होगा, इससे प्रोटेक्शन बढ़ता है। किस तरह का प्रोटेक्शन बढ़ेगा? इससे बढ़ता है जो मंगोल अटैक है उससे यदि प्रोटेक्ट करना है खुद को। इसके अलावा जो भी दुश्मन अटैक करते थे, क्योंकि उस समय क्या होता था, राजा महाराजा के समय में ज़्यादातर प्रॉब्लम होती थी कि कैप्चरिंग की प्रॉब्लम, कोई भी किसी भी ज़मीन को कैप्चर करता था और फिर अपने आप को वहाँ का सुल्तान डिक्लेयर कर देता था। अब आते हैं हम खिलजी डायनेस्टी पर। एक मिनट, खलजी डायनेस्टी, नेक्स्ट डायनेस्टी दिल्ली सल्तनत की खलजी डायनेस्टी थी, पहली थी। फर्स्ट वॉज मामलुक या स्लेव। अब खिलजी डायनेस्टी में होता क्या है देखते हैं। सबसे फर्स्ट खिलजी के राजा, देखो मामलुक डायनेस्टी क्या होता है, मामलुक डायनेस्टी खत्म हो जाती है, मामलुक मतलब स्लेव डायनेस्टी खत्म हो जाती है। अब स्लेव डायनेस्टी को खत्म करने के बाद, यानी खत्म हो जाने के बाद, एक जलालुद्दीन खिलजी, ये बैठ जाते हैं दिल्ली सल्तनत की राजगद्दी पर। यानी कि अब मामलुक डायनेस्टी खत्म और खिलजी डायनेस्टी जो थी वो शुरू हो जाती। तो इसका जो फाउंडर था वो था जलालुद्दीन खिलजी। जब ये सुल्तान बनते तब इनकी एज रहती 70 ईयर। ठीक है, अब ये तो सुल्तान बन जाते हैं, काफ़ी सुल्तान बनने के बाद इनका जो नेचर रहता है वो लोगों के लिए अच्छा होता है, मतलब ऐसा माना जाता है कि ये ज़्यादा खतरनाक नहीं थे, काम नेचर के थे। इनका जो नेफ्यू रहता है उसका नाम रहता है अलाउद्दीन खिलजी। तो इनका नेफ्यू इनको हटा देता है और हटाने के बाद वो खुद दिल्ली सल्तनत पे राज करने लगता है। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका नाम आपको याद रखना है,
अलाउद्दीन खिलजी, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी का टाइम पीरियड दिल्ली सल्तनत को एक बूस्ट देता है। इसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक, तो हमें अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक को बाद में कंपेयर करना पड़ेगा, इसीलिए हमें अलाउद्दीन खिलजी को अच्छे से समझना होता है। तो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में जो भी चीज़ें हमें याद रखनी वो हम डिस्कस कर लेते हैं। अलाउद्दीन खिलजी फॉलोड द पॉलिसी ऑफ कॉन्क्वेस्ट एंड एक्सपांशन। देखो ये फॉलो करता था कॉन्क्वेस्ट एंड एक्सपांशन की का फॉर्मूला, ठीक है। पॉलिसी, कॉन्क्वेस्ट का मतलब होता है जीतना और एक्सपांशन का मतलब होता है बढ़ाना। यानी कि उसका क्या था, उसने देखो जो इंडिया था, ठीक है, इंडिया को काफ़ी ज़्यादा इन्होंने जीत लिया था, यानी कि नॉर्थ इंडिया का पूरा दिल्ली सल्तनत के कंट्रोल में आ ही गया था, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने साउथ में भी अपना जो टेरिटरी थी उसको एनेक्स की, साउथ में भी इन्होंने थोड़ा बहुत जीतना शुरू किया। जब ये साउथ इंडिया में जाते हैं, ठीक है, तो साउथ इंडिया में और इधर गुजरात राजस्थान वाला एरिया कैप्चर कर लेता है ये। तो कॉन्क्वेस्ट और एक्सपांशन, मतलब कॉन्क्वेस्ट मतलब जीतना और जीतने के बाद उस एरिया को अपने अंडर में मिला लेना, ये सारा का सारा उसका जो था उसकी पॉलिसी थी। द फ्रंटियर ऑफ दिल्ली सल्तनत रीच टू क्लोज द साउथ इंडिया ड्यूरिंग हिज रीजन। अब अलाउद्दीन खिलजी साउथ इंडिया पर भी अपना अटैक करता है मतलब उस एरिया को भी एक्सपांशन यानी कि जीत के लाना चाहता है। अलाउद्दीन खिलजी एक्सटेंडेड द एम्पायर बोथ इन नॉर्थ इंडिया एंड साउथ इंडिया। तो हम देख सकते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने नॉर्थ इंडिया साथ में ही साउथ इंडिया पर भी जीत हासिल की। तो अलाउद्दीन खिलजी का ये जो गुजरात वाला एरिया है, ठीक है, गुजरात में इसने जीत हासिल की। इसके अलावा राजस्थान में रणथंभौर, चित्तौड़, ये मेवाड़, ये सारे एरिया में इसने जीत हासिल की। और देखो राजपूत थे उस समय राजस्थान में और गुजरात में, तो बेसिकली इसने राजपूत को हराया। अब इसके बाद डेक्कन मतलब ये जो साउथ इंडिया है, साउथ इंडिया में भी क्या होता है, ये अपने पैर पसारता है यानी जीतने की कोशिश करता है वहाँ के एरिया को। तो इसने साउथ के देवगिरी के यादवों को हराया, वारंगल के काकातीस को हराया, ठीक है, तो ये होयसला डायनेस्टी वालों को हराया। तो ये सारी चीज़ें हमको याद रखनी है। इसके अलावा अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, हाँ, अब इसका एक बंदागान एक शब्द आता है। बंदागान का मतलब होता है स्लेव। तो आप लोगों को यहाँ याद रखना है कि ये जो अलाउद्दीन खिलजी था, ये क्या करता था, ये नोबल्स क्या होते हैं, नोबल्स मतलब वो लोग जो थोड़े पैसे वाले होते हैं, रिच होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, ठीक है। तो इसने नोबल्स को पोस्ट देना बंद कर दिया। पोस्ट मतलब अपने जो राजा को जितने लोगों की ज़रूरत होती है, तो सबके अलग अलग पोस्ट होते हैं, मंत्री होते हैं, ठीक है, कोई कुछ होता है कोई कुछ होता है। तो इन्होंने नोबल्स को पोस्ट ना देने के बजाय अपने बंदागन्स को पोस्ट देना शुरू की। जैसे कि इनके जो बार्बर होते थे, इनके कुक होते थे, उनको अब बड़ी बड़ी पोस्ट पर बिठाना शुरू किया। और बंदागन्स का मतलब एक तो स्लेव, ठीक है, जिसमें कि बड़ा इंपॉर्टेंट स्लेव था एक, जिसको इन्होंने खरीद के लाया हुआ था, उसका नाम था मालिक काफूर। तो मालिक काफूर जैसे और भी बंदागन्स थे जो कि ना सिर्फ बड़ी पोस्ट पे बैठे थे, अब बड़ी पोस्ट पे बैठने के साथ साथ उनके पीछे कुछ स्पाइस यानी कि जासूस भी लगाए गए थे, ठीक है। तो इस तरह से ये अपना राज्य चलाता है और ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक किंग माना जाता है। इसकी जो पॉलिसीज़ थी काफ़ी स्वतंत्र थी। और इसके अलावा नॉर्थ इंडिया के साथ साथ साउथ इंडिया में भी इसने एरिया को कैप्चर किया। अब इसकी काफ़ी सारी पॉलिसीज़ हमको कंपेयर करनी है मोहम्मद बिन तुगलक की। तो ये जो था, ये अपने सोल्जर्स को कैश में जो है पेमेंट करता था। ये कुछ चीज़ें याद रखनी, बुक में भी दी हुई है, ठीक है। और इसका जो टाइम पीरियड था वो वेल एम्पायर इसको माना जाता था, यानी कि एक अच्छा राजा इसको माना जाता था, क्योंकि इसने मंगोल अटैक से अपने जो सुल्तान था उसको बचाया, इन्हें अपने टेरिटरी को इन्होंने मंगोल अटैक से बचाया। और काफ़ी ऐसी पॉलिसीज़ को इन्होंने इम्प्लीमेंट किया जो कि उस समय सुल्तान मतलब कि दिल्ली सुल्तान के लिए अच्छी साबित हुई। अब इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे इक्का सिस्टम।